कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी इंसान से उसकी अपनी पहचान ही छीन ली जाए? आज हम यूजीन ओनील के 1922 के एक बहुत ही मशहूर नाटक द हैरी एप के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी 100 साल पहले थी। देखिए, ये सवाल सिर्फ नाटक का नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा है। हमारी पहचान आखिर है क्या? क्या वो है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, या वो जो ये दुनिया हमारे बारे में सोचती है? द हैरी ऐप हमें इसी उलझन के गहरे समंदर में ले जाता है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है यांक। उसे आप इस कहानी का हीरो भी कह सकते हैं और शायद विलेन भी। वो एक जहाज के तपते हुए इंजन रूम का बेताज बादशाह है, एक ऐसी दुनिया जहां लोहा और कोयला ही उसका साम्राज्य है। यांक कोई मामूली मजदूर नहीं है, वो खुद को उस स्टील के जहाज की धड़कन मानता है। उसे पक्का यकीन है कि उसके पसीने और उसकी ताकत से ही ये मॉडर्न दुनिया चलती है। उसका आत्मविश्वास, आप कह सकते हैं, लोहे की तरह मजबूत है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, या कम से कम उसे तो यही लगता है। और वो खुद भी यही कहता है, मैं यहीं फिट हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी पूरी पहचान का निचोड़ है। वो मशीनों का शोर, कोयले की कालिक, भट्टी की आग, बस यही उसकी दुनिया है, और वो इस दुनिया का राजा है। मतलब धीरे धीरे वो ये भी भूल चुका है कि कहाँ वो खत्म होता है और कहाँ से मशीन शुरू होती है। वो खुद को उस विशाल इंजन का एक जीता जागता हिस्सा मानता है। कोयले की धूल उसकी स्किन है और मशीनों की गड़गड़ाहट उसके दिल की धड़कन। लेकिन जैसा होता है ना, लोहे से बनी दुनिया भी कांच की तरह टूट सकती है, और फिर एक ऐसा पल आता है जो इस दुनिया को और यांक की पहचान को हमेशा के लिए तोड़कर रख देता है। तो होता ये है कि दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ यांक की पसीने और मेहनत की असली दुनिया है, और दूसरी तरफ है मिल्ड्रिड की नाजुक अमीरी की दुनिया, जो जहाज के ऊपरी डेक पर बैठकर नीचे की असली जिंदगी देखने आई है, बस एक अजब सी जिज्ञासा के लिए, जैसे कोई चिड़ियाघर घूमने आया हो। और बस उसी पल मिल्ड्रिड के मुंह से निकलते हैं वो 3 शब्द, वह गंदा जानवर। ये शब्द किसी गोली की तरह सीधे यांक के सीने में लगते हैं, और उसका सारा का सारा आत्मविश्वास एक झटके में बिखर जाता है। ये पहली बार था जब यांक ने खुद को किसी और की नज़रों से देखा, और उसने जो देखा वो एक ताकतवर इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावना गंदा जानवर था। उसे एहसास होता है कि जिस दुनिया को वो चलाने का दम भरता था, उस दुनिया की नज़रों में तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और बस इसी एक पल के बाद यांक की असली भटकन शुरू होती है। वो शहर की सड़कों पर अपनी खोई हुई पहचान को ढूंढने निकल पड़ता है। वो ये जानना चाहता है कि अगर वो मशीन का हिस्सा नहीं है तो आखिर वो है क्या। उसकी ये खोज उसे हर दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन हर दरवाज़ा उसके मुंह पर ही बंद हो जाता है। अमीरों की दुनिया उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है, कानून उसे सलाखों के पीछे डाल देता है, और तो और उसके अपने जैसे मजदूर भी उसे जासूस समझकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वो हर जगह हर किसी के लिए एक अजनबी है। और अब उसके शब्द बिल्कुल बदल चुके हैं। मैं यहीं फिट हूं से लेकर मैं कहीं फिट नहीं होता तक का ये सफ़र एक टूटे हुए इंसान की कहानी है। सवाल ये है कि जब कोई कहीं भी फिट नहीं होता तो वो कहाँ जाता है? पहचान की इस तलाश में भटकते भटकते यांक आ पहुंचता है अपनी यात्रा के सबसे अजीब और दुखद मोड़ पर। वो पहुंचता है शहर के चिड़ियाघर में। सोचिए, जब इंसानों की पूरी दुनिया ही किसी को ठुकरा दे तो वो अपनापन कहाँ ढूंढेगा? जानवरों में। उसे लगता है कि शायद ये गोरिल्ला, जिसे समाज ने भी एक जानवर मानकर पिंजड़े में बंद कर रखा है, वही उसके दर्द को समझ पाएगा। और वो गोरिल्ला से कहता है, तुम मेरे भाई हो। ये अपनेपन के लिए उसकी आखिरी सबसे हताश पुकार है, एक ऐसी कोशिश ये मानने की कि शायद वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। और यहीं पर इस नाटक की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर विडंबना सामने आती है। जिस जानवर में वो अपना भाई, अपना अक्स देख रहा था, वही जानवर उसकी जान ले लेता है। यांक की कहानी एक ऐसे पिंजरे में खत्म होती है जहां न वो इंसान रहा न जानवर, वो कहीं का नहीं रहा। तो सवाल ये है कि यांक की इस दर्दनाक कहानी के जरिए ओनील हमें आखिर दिखाना क्या चाहते थे? इस पूरे नाटक का असली संदेश क्या है? देखिए, ये नाटक ना कई बहुत गहरे सवाल उठाता है। ये बात करता है पहचान के संकट की,
अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई की और औद्योगिकरण के उस अंधेरे पहलू की जो इंसानों से उनकी इंसानियत छीनकर उन्हें मशीन का एक पुर्जा बना देता है। असल में ये कहानी है अमानवीकरण की। तो समाज ने क्या किया? उसने यांग को लिया, एक ऐसा इंसान जो खुद को स्टील की दुनिया का एक शक्तिशाली हिस्सा समझता था, और उसे बदल दिया। सिर्फ एक प्रतीक में, एक हैरी ऐप, एक जंगली जानवर जिसे कोई भी कहीं भी अपनाना नहीं चाहता। और आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। अगर यांक न मशीन था, न ही जानवर, तो फिर इंसान होना आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आज 100 साल बाद भी हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचे की तरह लगता है।